क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्स्वक्षान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले दिनों गीता के 6वें अध्याय के एक श्लोक का जब हम विश्लेषण कर रहे थे तो उसमें गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने अपने सखा मधुसूदन भगवान कृष्ण से यह प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, एक ऐसा साधक जिसने इस संसार के आश्रय को स्वेच्छा से त्याग दिया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग के मार्ग का चयन किया, लेकिन कुछ समय के बाद यानी परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व ही वह पथ भ्रष्ट हो गया, यानी योग भ्रष्ट हो गया, दिग्भ्रमित हो गया। तो ऐसे साधक की गति क्या होती है, इस पर प्रकाश डालिए। तो मधुसूदन भगवान कृष्ण बताते हैं कि देखो अर्जुन, कि जो अपने जीवन में अच्छा कार्य करता है उसे उसका प्रतिफल भी अच्छा ही प्राप्त होता है। तो जहां तक योग भ्रष्ट साधक की बात है, उभय भ्रष्ट साधक की बात है, तो ध्यान देंगे ऐसा साधक आगे चलकर कुलीन धनवान परिवार में जन्म लेता है। इस संदर्भ में मधुसूदन भगवान कृष्ण ने कहा है कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वह योग भ्रष्ट साधक कुलीन धनवान परिवार में जन्म लेता है। तो यहां पर आप लोगों को समझने में कोई असुविधा न हो, इसलिए एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि जो श्रीमान होते हैं यानी धनवान लक्ष्मीवान, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनके घर में बेईमानी से कमाया हुआ धन होता है, वे भी श्रीमान कहे जाते हैं। और दूसरे वे जिनके घर में ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है। तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि वह योग भ्रष्ट साधक उन धनवानों के घर में जन्म लेता है, उन श्रीमानों के घर में जन्म लेता है जिनके घर में ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है। जो बेईमानी से धन कमाते हैं उनके लिए शुचि नाम विशेषण प्रयुक्त नहीं हो सकता। यहां पर भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, यानी उसका जन्म वहीं पर होता है जो ईमानदारी से धन कमाया हुआ जिनके घर में होता है, ऐसे लक्ष्मीवान लोगों के घर में जन्म लेता है। और यदि ऐसे घरों में जन्म नहीं हुआ तब, तो इसके लिए भगवान कहते हैं आगे कि अथवा योगिनामेवो
कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। इस पर भगवान कहते हैं कि यदि ऐसी जगह जन्म नहीं हुआ तो वह योगियों के घर में जन्म लेता है, और वो भी योगी साधारण नहीं, बुद्धिमान योगी। अथवा योगी नामेवो कुले भवति धीमताम, यानी बुद्धिमान योगियों के घर में वो जन्म लेता है। और तब जन्म लेकर करता क्या है? तो तब स्थिति यह बनती है कि साधक का पूर्व जन्म का जो बुद्धि संयोग है, योग निष्ठा है, अभ्यास निष्ठा है, वैराग्य निष्ठा है, वह उसमें पुनः जागृत हो जाती है, और तब वह संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। तब स्थिति यह बनती है कि साधक चाहे या न चाहे, लेकिन उसका पूर्वाभ्यास उसे लूटकर योग के पक्ष में ले जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपिशाः। आगे कहते हैं, जब योग के पक्ष में चला जाता है तो आगे कहते हैं कि इस प्रकार अनेक जन्मों का निरंतर अभ्यास, निरंतर संसिद्धि के लिए किया जाने वाला प्रयत्न अंत तो गत्वा उसे परम गति प्रदान करता है। जैसा कि मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति पराम गतिम। इस प्रकार अंत में वह परम गति को प्राप्त होता है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच ना करें। जय श्री कृष्ण।